आज का दिन बीनासर गौचर भूमि में चल रहे आंदोलन का दूसरा दिन था, जिसमें बीनासर गौचर संरक्षण समिति द्वारा निम्न मुद्दों को लेकर लगातार दूसरे दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। गौचर भूमि पर अवैध कब्जे, पूरी भिनासर गोचर भूमि पर अनाधिकृत लोगों द्वारा जगह जगह बांधाबंदी करके कब्जा किया है। प्रशासन और पुलिस चैन की नींद सो रही है। भिनासर गोचर भूमि पर करीब 50 से अधिक बीघा भूमि पर गंदे पानी या नॉन ट्रीटेड वाटर से घास उगाई जा रही है, जिसमें अनेक हानिकारक तत्वों से गौवंश का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। जगह जगह कब्जों के कारण गौवंश का स्वच्छंद विचरण पूर्णतः बाधित हो चुका है, जो गोचर भूमि की परिकल्पना की सर्वथा विपरीत है। पूरी गोचर भूमि में भूमाफिया द्वारा अनेकों पेड़ों की कटाई को लेकर भी विरोध जारी है। इन पेड़ों में स्थानीय मरुस्थलीय पेड़ यथा बैर, खीप, बुई, गठिया, सीनिया आदि शामिल है। पूरी गोचर भूमि पर इस प्रकार का कार्य पिछले 1 वर्ष से चल रहा है, जिसकी कई बार शिकायत उच्च अधिकारियों को भी की गई है, लेकिन ऊंचे रसूखदार लोगों के दबाव में झुका प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। पूछना चाहता हूँ, हाँ सर आप बताइए। हमारे तक जितना बाढ़ नुकसान सर, जैसे कि ये गंदे पानी से घास उगाई जा रही है, तो गंदे पानी का हम पालक या मूला पत्ती अगर हम लाकर खाए तो हमारे पर या हमारे बच्चों पर खाएगा क्या असर पड़ेगा। उसी प्रकार से जो ये अगर गायें ये घास खाएगी तो गाय बीमार पड़ेगी, दूध पीने वाले बीमार पड़ेंगे, तो हमारे हिसाब से ये सही नहीं है, ये गलत है। इनका कहना है कि जिस तरह से गाय घास खा रही है, गंदा घास खा रही है, जिससे दूध जो आता है, दूध के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। गोचर भूमि में भी यहाँ पर हमारे पास लोग हैं जो सामने ये भिनासर गोचर जो संरक्षण समिति बनी हुई है, इनके जो है मैं उनसे भी युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ की क्या समस्या बताइए आप। यहाँ की जो मुख्य समस्या है, एक तो ये बाड़बंदी कर रखे हैं। ये बाड़बंदी जिस व्यक्ति ने कर रखी है, अभी अखबार में लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, उसने कुछ अनैतिक कार्य कर रहा है वो, और अवैध कार्य कर रहा है। उसके मुकाबले इसमें जो पेड़ के लिए इन्होंने ताला लगा रखा है, वो ताला लगा रखा है, चाबी भी नहीं दे रहे हैं। लोगों को समस्या हो रही है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो गोवंश के लिए बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप ताला बांध कर चाबी अपने पास रख रहे हो, किसी गाँव के व्यक्ति को भी नहीं दे रहे हो। साथ में ये गंदे पानी की जो समस्या है, जो पानी आ रहा है वो प्योर नहीं होके आ रहा है, जिससे गाय और खा रही है, उससे उनको नुकसान हो रहा है। दूध में इन्फेक्शन आ रहा है, गायों के थन में दिक्कत आ रही है। ऐसी बहुत सी समस्या है जो गोचर को कब्जा कर रहे हैं ये लोग। तो यही है, हमारी सरकार से गुहार है कि ये कब्जे हटाए जाए। भिनासर गोचर संरक्षण समिति के जो आपने बोर्ड लगा के ये पूछना चाहूँगा कि जैसे समिति ने मिल करके या समिति के लोग प्रशासन के पास गए थे क्या, ये पूछना था सर, आप बताइए। हाँ साहब, ये आगे गोत्र है ना, इसमें खुली हमारा खाई खोद रखी है, और कम में तो 200-250 बीघों में एकल कब्जा कर रखा है आगे। तो इसके बारे में आपने सरकार के पास या प्रशासन के पास गए नहीं क्या? साहब कई बार गुहार लगाई, कोई सुनाई होती नहीं है सर, कोई सुनाई नहीं होती है। गोचर भूमि की ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पर कोई भी सुनाई नहीं हो रही है, और दिनों दिन यहाँ की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। और आगे आगे देखना कि सरकार भी क्या कर रही है। यहाँ पर महिला भी मेरे सामने खड़ी है, माताएं बहनें भी खड़ी है, और उनसे भी अगर मैं पूछना चाहूँगा कि ये जिस तरह से ये हालात यहाँ के हो रहे हैं, तो माता जी आप ये बताइए कि जिस तरह से ये हो रही है कि जिस तरह से गाय घर में कचरा खाती है, यहाँ भी कचरा घास खाने आती है, यहाँ पर जो गंदा पानी है और गंदा पानी का जो घास है उससे गाय बीमार पड़ती है। आप क्या कहेंगे बताइए। अब क्या बीमार कचर ना खाओ, आप ही मारो गोत्र बम क्या करो तारबंदी मैं गए कर छोड़ा, बोलो कर छोड़ा, कटे गया छोड़ो, कटे में मेला बैठो है बदन को, तो कितनी गंदगी है। तो हम लोग भी घूमने आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी घूमने के लिए आते हैं। घरों में गर्मी लगती है तो घूमने के लिए शाम को हम निकलते हैं, कहाँ निकलेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो महिलाओं का कहना है कि इस भूमि में ये पर जो शुद्ध वातावरण न मिलने के कारण यहाँ पर महिलाएं घूमने आती है, लेकिन जब स्थिति ये हो जाएगी तो ये सुबह का जो भ्रमण है, शाम का जो भ्रमण, वो किस प्रकार किया जाए। एक तरफ सरकार जिस तरह से जिज्ञासा करके देखती है और उसी को अपन मानते हुए फिर हमारे सामने देखिए ये जो भीड़ लगी हुई है, और ये यहाँ पर लोग इतने परेशान हो रहे हैं। आप बताइए। बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ महिलाएं बैठेगी, और गऊ चरने आती है वो कहाँ जाएगी फिर कहीं, इसलिए और बदबू भी आएगी हमारे घर के पास आती है यहाँ से चढ़ने के लिए। यहाँ पर भी यही स्थिति है कि दिनों दिन यहाँ पर हालात बेखबर होते जा रहे हैं, और प्रशासन इस तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आगे से आगे यहाँ पर जो कब्जे किए जा रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कब्जे किए रहे हैं, जिस तरह से सरकार
सरकार जिस तरह से काम को कर रही है, जिसके सरकार ये कहती है कि गोचर भूमि के अंदर जिस तरह से गाँव के लिए, लोगों के लिए जो रहने की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर जो घूमने का जो भ्रमण के जो स्थान जो बना गया है, या नखत बना के मंदिर के पीछे जो हालात, कहना चाहूँगा। हाँ बताइए। यहाँ से ये जो बाड़े है ना, ये देखो पैक कर रहे हैं, ठीक है, और आगे से सारे पेड़ उखाड़ रहे हैं। तो अगर इतने पैक करने तो फिर वो देखिए वो पेड़ क्यों उखाड़ रहे हैं? वहाँ आप है ना आगे जाके देखो पेड़ सारे एक तरफ ये देखा जा रहा है कि छोटे पेड़ लगाए जा रहे हैं और बड़े पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है। तो सरकार ये कहती है कि पेड़ों को पेड़ लगाइए, तो पेड़ कहाँ लगाएंगे? जिस तरह से जो बुजुर्ग बड़ा हो जाता है उसको तो आप मार रहे हो, और छोटे बच्चों का ग्रोथ करो, फिर उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो मैं भारत न्यूज से डॉक्टर रामदयाल भाटी, नमस्कार।